बाजार से भी बेहतर स्पेशल और कुरकुरी कटोरी चाट बनाएंगे घर पे एकदम सिंपल मेथड से। और इन कटोरियों को ना आप बना के 1 महीने तक के स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन चाहा बना सकते हैं ये चटकारे वाली चाट। तो सबसे पहले बना लेंगे बढ़िया सी खस्ता कटोरियाँ बाहर की, जिसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। आप चाहे तो आधा मैदा आधा आटा भी ले सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून बारीक सूजी, बढ़िया सी क्रिस्पीनेस के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैं डाल रही हूँ, बढ़िया सा फ्लेवर आता है। इसको अपने हाथों से ऐसे क्रश करके डाल दीजिए। और साथ ही मोइन के लिए मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून तेल, मतलब हर एक कप के लिए मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। और मोइन को अच्छे से इसमें मिला लेंगे, तो अच्छे से इसको रब कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो कटोरियाँ है ना बाहर की, बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी। मतलब कि मुंह में जब आप डालेंगे तो टूटेंगी, एकदम हार्ड सी नहीं लगेंगी। ये देखिए मोइन इसमें अच्छे से समा गया। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका आटा गूंथ लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सूजी डाली ताकि इसको और क्रिस्पीनेस मिले और कटोरियाँ ज़्यादा समय तक क्रिस्पी रहे। अगर आपको चाहिए तो आप इसके बदले चावल का आटा या फिर कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, या फिर इसको कम्प्लीटली स्किप भी कर लेंगे तो भी आपकी कटोरियाँ अच्छी ही बनेंगी। तो ये देखिए सेमी सॉफ्ट आटा तैयार है, मतलब ये सॉफ्ट बहुत नहीं है, थोड़ा सा हार्ड की तरफ है। इसको ढक के छोड़ देंगे हल्के गीले कपड़े से और इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे 20 से 30 मिनट के लिए। तो ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो गया। इसको फिर से थोड़ा सा और चिकना कर लेंगे, 1 मिनट के लिए और गूंथ लेंगे। और प्लेटफॉर्म में भी आप इसको फिर से गूंथ सकते हैं। और फिर इसकी मैं निकाल रही हूँ छोटी छोटी लोइयां। और इसको हल्के सूखे आटे से, बिल्कुल थोड़ा सी सूखा आटा लगाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे। और इसको बेल लेंगे नॉर्मली जैसे हम पूरी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए इतनी बड़ी पूरी मैं बेल रही हूँ और इसकी जो थिकनेस है वो आपको दिखाती हूँ मैं। हल्की सी थिक है, मतलब नॉर्मली जैसे पूरी बनाते हैं ना हम, सेव पूरी की पूरी, बिल्कुल उसकी तरह। इसको बेलने के बाद मैं यहाँ पे फोक से इसको अच्छे से प्रिक कर रही हूँ। आप चाहे तो टूथपिक या नाइफ भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी कटोरी है वो तेल में जाके फूलेगी नहीं। और अब मैं एक छोटी मीडियम साइज की कटोरी ले रही हूँ। इसको पहले से मैंने पीछे से ग्रीस कर लिया है। इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे और चारों तरफ से ऐसे लपेटते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा खींच के इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते जाइए। आप चाहें तो ये काम आप अपने हाथों में भी कर सकते हैं। तो चारों तरफ से ये देखिए चिपक गई। और इसको वापस से ऐसे रोटेट कर लेंगे, अच्छे से वो चिपका लेंगे इसके ऊपर। जब ऐसा लगेगा कि उसमें अच्छे से समा गई है, उसके बाद ऊपर का जो आटा है ना एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ चला गया है, उसको ऐसे काट लेंगे चाकू से और ये एक्स्ट्रा डो निकाल देंगे। और फिर से पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रिक कर लेंगे, क्योंकि हमने उसको थोड़ा सा फ्लैटन किया था तो उसके जो होल्स है वो कम हो गए हैं। तो उसको फिर से ऐसे कर लीजिए ताकि ये फूले ना। और इसी तरह से 2 से 3 कटोरियां आप बना के तैयार करके रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है मीडियम हाई फ्लेम पे। और उसके बाद अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और कटोरी का नीचे का हिस्सा इसे डालेंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो तुरंत क्या कीजिएगा, आप कोई भी हैवी बर्तन या फिर चिमटे से, मैं क्या करी उसके बीच में ऐसे पकड़ के रख रही हूँ। करीबन 30 से 40 सेकंड के लिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये ट्रिक आप ज़रूर से अपना के देखिएगा। इससे पहले कि आपकी ऊपर की कटोरी बाहर निकले, नीचे की सतह अच्छे से पक जाएगी, तो वो उसका जो शेप है वो बिगड़ेगा नहीं। और फिर धीरे धीरे ऊपर से भी आप गरम तेल डालते जाइए ताकि अंदर की तरफ भी थोड़ा पकना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कैसे बबल्स आ रहे हैं साइड से। तो इससे क्या होगा, नीचे की सतह एकदम परफेक्ट हो जाएगी और आपकी कटोरी एकदम गोल ही बनेगी। और अब थोड़ी देर बाद इसको ऐसे फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कटोरी कितनी आसानी से बाहर आ गई। तो कटोरी को इसमें से निकाल देंगे और इस कटोरी को भी पकने देंगे दोनों तरफ से।
तो पहले पीछे तरफ से पकने दीजिए और फिर आगे से पकाने के लिए क्या कीजिएगा ना, अंदर की तरफ ऐसे गरम गरम तेल डालते जाइए ताकि इस तरफ से भी अच्छे से पक जाए और उसका कलर बढ़िया से गोल्डन ब्राउन आ जाए। और इसी तरह से दूसरी कटोरी भी डाल देंगे और सेम प्रोसीजर से उसको तल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे टिप्स ध्यान रखिएगा तो ही आपकी कटोरी एकदम परफेक्टली गोल बनेगी। तो फ्रेंड्स, इस कटोरी को बनाने से पहले मैंने काफ़ी सारी कटोरियाँ ट्राई की थी आप सबके लिए, बड़ी, छोटी, मीडियम साइज़ की, अलग अलग तरह से, लैडल से और पता नहीं किससे। तो मैं आपको फुटेज दिखाना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं आप सबके लिए हमेशा ऐसे रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ। तो कटोरी चाट के लिए देखिए मैंने कितनी सारी कटोरियाँ ट्राई की है। एक मैं तल रही हूँ, एक ये बड़ी कटोरी मैंने इसे ट्राई किया, फिर एक छोटी कटोरी मैंने इसे ट्राई किया, फिर फाइनली मैंने एक डब्बे से ट्राई किया, ये वाली जो उसमें है। तो मैं बस ट्राई करी, जो बेस्ट बनेगी वही मैं वीडियो में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मैं एकदम परफेक्ट रेसिपी लाने के लिए हमेशा ट्राई एंड टेस्ट करती हूँ सारी रेसिपीज़। तो होप आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो बस ये सारी कटोरियाँ तैयार होगी, इसको निकाल देंगे छन्नी के ऊपर ताकि हीट नीचे से निकल जाए, तो ये जल्दी से ठंडी हो जाए और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो ये सारी कटोरियाँ रेडी हो गई है। इसको आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं, 1 महीने तक के अगर बच जाएं तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। चलिए तब तक चाट की तैयारी कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ कुछ बॉयल और क्यूब किए हुए आलू, साथ ही मैं डाल रही हूँ बॉयल किए हुए छोला, थोड़े से काला चना, थोड़े से स्प्राउट्स यानी कि हरा मूंग। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास थी तो मैं यूज़ करी। आप इसमें से जो नहीं चाहिए वो स्किप कर सकते हैं। सिर्फ चना से या सिर्फ छोले से या सिर्फ मिक्स स्प्राउट से भी आप ये चाट बना सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी दही, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी इमली चटनी, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर। साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चाट मसाला वगैरह जो आपको पसंद है। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से नींबू का रस और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो नॉर्मली फ्रेंड्स क्या होता है ना, मार्केट में वो एक एक लेयर कटोरी में ही डाल के देते हैं, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले बोल में सारी चीज़ों को थोड़ी सी चटनियों के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल जाए। और वैसा लेयर करने से ना कटोरियाँ थोड़ी सी गीली हो जाती है। तो पहले से यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया। तो ये देखिए चाट का बेस रेडी हो गया है। इसको डाल देंगे इन कटोरियों के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारी चाट्स रेसिपी बनाई है मेरे चैनल में। आलू चाट, आलू टिक्की चाट, टोमेटो चाट, लच्छेदार आलू रोस्टी चाट, उन सब का प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी। अगर आप चाट के शौकीन हैं तो ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी वापस से गाढ़ी वाली दही, थोड़ी सी इमली चटनी, थोड़ी सी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा बारीक सेव और अनार। और आपको चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा और जीरा और चाट मसाला डाल सकते हैं। लग रही ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा शानदार और प्रेजेंटेबल। इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।